गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनबीजी इन एजुकेशन पर। आज क्लास 8 का टॉपिक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो बच्चों, आपको पता है, आप अपने चारों ओर वस्तुएं देखते हैं। इन पदार्थ जितनी भी वस्तुएं आप देखते हैं, जिन भी चीजों की वो बनी होती हैं, जनरली हम उनको मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जो आयरन होता है, लोहा होता है, या एल्यूमिनियम होता है, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, या आपकी गैस होती है ऑक्सीजन, जिसकी सहायता से हम सांस ले सकते हैं, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सारे जो हैं या तो मेटल्स हैं या क्या है, नॉन मेटल्स हैं। जनरली इनके बीच की एक टर्म और होती है, वो 10th क्लास में आएगी आपके। उनको जनरली क्या बोलते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, एंड तीसरा पार्ट होता है मेटलॉइड्स, यानी उपधातु। धातु और अधातु दोनों के जिसके अंदर गुण होते हैं उसे हम बोलते हैं उपधातु, मेटलॉइड्स बोलते हैं। अब देखो कि मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज का मतलब इसकी क्या क्या क्वालिटी है, गुणधर्म क्या है। मतलब आपको कैसे पता चलता है कि ये चीज मेटल में जाएगी या नॉन मेटल में जाएगी, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है और इनके यूज क्या क्या है। मेटल्स को हम कहाँ यूज करते हैं जनरली दैनिक जीवन में। आज लगभग लगभग 118 यानी 118 एलिमेंट्स नोन है, जिसके अंदर से 92 आपके क्या है, मेटल्स हैं। 92 क्या है आपके, मेटल्स हैं, और 23 क्या है आपकी, नॉन मेटल्स हैं। 23 क्या है आपकी, नॉन मेटल्स हैं। यानी नॉन मेटल की संख्या मेटल की संख्या के मुकाबले बहुत कम है। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं आपसे लास्ट में पूछूंगा कि अब मेटल ज्यादा आवश्यक है या नॉन मेटल ज्यादा आवश्यक है हमारे जीवन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं कि मेटल होती क्या है, मेटल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये धातु है। आपने देखा हुआ, जो गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, जितनी भी धातुएं हैं उनके क्या क्या गुणधर्म है अपने आसपास हम देखते हैं कि लगभग हमारा संसार मेटल्स और नॉन मेटल से घिरा हुआ है। हम जनरली बहुत सी चीजों के लिए उनके ऊपर क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। तो पढ़ते हैं कि फिजिकल, सबसे पहले देखो दो प्रकार की प्रॉपर्टीज होती हैं। एक तो होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और एक होती है केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं इसके भौतिक गुणधर्म, इसके भौतिक गुणधर्म, और इसको क्या बोलते हैं, इसके रासायनिक गुणधर्म। एक तो होता है भौतिक गुणधर्म और दूसरा क्या होता है, रासायनिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म। तो भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म, ये क्या 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 होता है भौतिक गुणधर्म। देखो, मान लिया फिजिकल के अंदर हम जिक्र करें, फिजिकल चेंज के अंदर जिक्र करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर जिक्र करें, इनके अंदर क्या है, जो मेटल है या नॉन मेटल है, जो भी आपका एलिमेंट है, जो भी आपका तत्व है, वो चेंज होने के बाद, चेंज होने के बाद क्या है, यानी उसमें परिवर्तन आने के बाद वो ऐसे का ऐसा बना रहता है। चेंज होने के बाद क्या है, ऐसे का ऐसा बना रहता है। और रासायनिक गुणधर्म के अंदर क्या है, रासायनिक गुणधर्म के अंदर है कि जब भी हम उसके रासायनिक गुणधर्म का जिक्र करेंगे, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज का जिक्र करेंगे, तो जो भी आपका एलिमेंट है, जो भी आपका एलिमेंट है, केमिकल चेंज होने के बाद, यानी इसका रासायनिक किसी से विक्रिया होने के बाद, यहाँ जो आपको चीज मिलेगी उस एलिमेंट से अलग चीज मिलेगी, उस तत्व से दूसरा कोई नया रूप मिलेगा उसका। इसलिए भौतिक गुणधर्म वो होते हैं जिनके परिवर्तन के पश्चात वो तत्व वापस उसी अवस्था में बना रहता है, वो उसके होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुणधर्म। और केमिकल प्रॉपर्टीज में तत्व के रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद एक नए रूप में हमें मिलता है, वो होते हैं उसके रासायनिक गुणधर्म। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे पहले कि मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, यानी उसके भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, इसके भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं। बाद में हम मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज का भी जिक्र करेंगे। तो देखो, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले जो आप बता रखी है बुक के अंदर, वो है मेलेबिलिटी। क्या है, मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी, मेलेबिलिटी
क्या होती हैं, और दूसरा है वो है डक्टाइलिटी, या डक्टाइल भी बोल देते हैं उसे हम, डक्टाइलिटी या डक्टाइल भी बोल देते हैं। तो होती क्या है ये मेलेबिलिटी, मेलेबिलिटी के अंदर है द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, या द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, यानी धातु का वो गुणधर्म, धातु का वो गुणधर्म या धातुओं का वो गुणधर्म, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच, जिसके द्वारा दे कैन बी बिटन, बिटन का मतलब होता है पीटना, इनटू थिन शीट, यानी वो गुणधर्म धातुओं का जिसके द्वारा वो पीट पीट कर क्या बनाई जा सकती हैं, एक लंबी चादर के रूप में बनाई जा सकती हैं। दे कैन बी बिटन इनटू थिन शीट, दैट इज कॉल्ड मेलेबिलिटी, उसे हम क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी बोलते हैं, मेलेबिलिटी बोलते हैं। तो जिस प्रकार आपने देखा होगा, मान लिया कोई अपने पास आयरन की शीट है, आयरन का मतलब लोहे की कोई शीट है, और जो लोहार होते हैं, ब्लैक स्मिथ बोलते हैं इनको, जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो उसको पीट पीट के या उसको गर्म करके पीटते हैं, तो उसको क्या कर सकते हैं, इस शीट को थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, यानी इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसकी लेंथ यदि बढ़ जाएगी तो ये क्या हो गया, दे कैन बी बिटन इनटू थिन शीट, उसको लंबी चादर के रूप में बना सकते हैं। इसलिए इस धातुओं के इस गुण को क्या बोलते हैं, हमें मेलेबिलिटी बोलते हैं, धातुओं के इस गुण को क्या बोलते हैं, आयरन। आपने गोल्ड भी देखा होगा, सोना, सोना बहुत ही महंगा हो चुका है। तो इसके अंदर क्या है कि 10 ग्राम जो है उसमें 2 या 3 प्रोडक्ट बना देते हैं, वो 2 या 3 प्रोडक्ट बना देते हैं। तो ये 2 या 3 प्रोडक्ट का 10 ग्राम का एक प्रोडक्ट भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन इसको क्या करते हैं, वो बिल्कुल पतला बना देते हैं, पीट पीट के, तो क्या वो थिन शीट के रूप में बन जाता है, एक पतली चादर के रूप में बन जाता है। तो इसलिए सोने के अंदर जो आपकी मेटल होती है, गोल्ड, वो क्या होती है, मोस्ट मेलेबल मेटल होती है, यानी उसको ज्यादा तन्य कर सकते हैं, यानी बहुत ही तन्य होती, वो मलेबल होती है, जिससे मतलब थोड़े से सोने से भी हमें उसकी लंबी शीट बना सकते हैं। और दूसरा जो गुण है डक्टाइलिटी, डक्टाइलिटी किसे बोलते हैं बच्चों, डक्टाइलिटी बोलते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, the property of a metal by which it can be drawn into wires, it can be drawn into wires, that is called ductility, this property is called ductility। तो डक्टाइलिटी मतलब क्या है कि धातुओं का वह गुणधर्म, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच, जिसके द्वारा इट कैन बी ड्रॉन, ड्रॉन का मतलब खींचा जा सकता है, इनटू वायर्स, वायर्स का मतलब क्या होता है कि थिन वायर भी बोल सकते हैं इसको, पतले तार के रूप में जिस खींचा जा सकता है उसे हम क्या बोलते हैं, डक्टाइलिटी बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, डक्टाइलिटी बोलते हैं। और इसके अंदर भी जो गोल्ड होती है वो क्या होती है, मोस्ट डक्टाइल मेटल होती है, वो गोल्ड जो होती है मोस्ट डक्टाइल मेटल होते हैं, यानी 1 ग्राम 1 ग्राम गोल्ड की भी हम क्या बना सकते हैं, 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं, 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं 1 ग्राम की भी। अब देखो 1 ग्राम सोने से भी हम क्या कर सकते हैं, 2 किलोमीटर पतली पतली लंबी तार खींच सकते हैं। तो जो धातु होती हैं उनके अंदर ये 2 गुणधर्म कन्फर्म होते हैं, कौन से, एक तो मेलेबिलिटी और एक है डक्टाइलिटी। और भी होते हैं गुणधर्म, लेकिन ये कन्फर्म है कि वो मेलेबल मिलेंगी, यानी उनको क्या कर सकते हैं हम, पतली पतली चादर के रूप में
पीट के बना सकते हैं और उनको हम लंबे तार के रूप में खींच सकते हैं। तो धातुओं के ये दो गुणधर्म मोस्ट इंपोर्टेंट है, मेलेबल और डक्टाइल, यानी उनको लंबी चादर के रूप में बनाया जा सकता है और तार के रूप में भी खींचा जा सकता है। तो दो गुणधर्म तो ये होते हैं इसके मेटल के। और कौन सा होता है, और होता है कि लगभग लगभग जो मेटल होती हैं वो क्या होती हैं, लस्ट्रस। लस्ट्रस क्या होती हैं, लस्ट्रस होती हैं चमकीली। क्या होती हैं, चमकीली। यानी जो धातुएं होती हैं वो क्या करती हैं, उनका जो सरफेस होता है, सरफेस का मतलब उनकी जो सतह होती है, सतह का मतलब जो उनके बाहर का एरिया होता है। सरफेस जो होता है वो क्या होता है आपका, शाइनी होता है। शाइनी का मतलब है चमकदार होता है, यानी जो उनका सरफेस है वो चमकदार होता है, उनकी जो सतह है वो क्या होती है, शाइनी होती है। यानी जो मेटल होती हैं वो क्या होती हैं, लस्ट्रस होती हैं, चमकीली होती हैं। उनका जो सरफेस है वो शाइनी होता है, यानी उनकी जो सतह है वो चमकदार होती है। और है, और क्या होता है गुण इसमें, सोनरस का गुण होता है। सोनरस का मतलब क्या होता है, सोनरस का मतलब होता है कि रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करना। क्या करना, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस, दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। यानी रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस का मतलब क्या है कि जिस प्रकार आपने अपने स्कूल की बेल देखी होगी, घंटी देखी होगी, जैसे ही उसको टच करते हैं तो कोई देर तक क्या करती रहती है, रिंग करती रहती है, बजती रहती है। तो इसका मतलब क्या है कि मेटल्स आर सोनरस, मेटल्स आर सोनरस। यानी सोनरस का मतलब है दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, यानी वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं। और कौन सा गुण होता है मेटल्स के अंदर, चार गुण बता दिए आपको, मेलेबल, डक्टाइल, लस्ट्रस और रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं। और क्या होता है, और उनके अंदर गुणधर्म होता है कि मेटल्स आर जनरली हार्ड इन नेचर। क्या होती हैं, मेटल्स आर जनरली हार्ड इन नेचर। हार्ड, हार्ड इन नेचर, यानी नेचर के अंदर क्या, वो कठोर अवस्था में पाई जाती है। किसके अवस्था में पाई जाती हैं, कठोर अवस्था में, या जिसको हम क्या बोल सकते हैं, सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं। मेटल्स किस में पाई जाती हैं, सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं। एक्सेप्ट, वो एक अलग केस है, एक या दो, जनरली सोडियम और पोटासियम को छोड़ के, सोडियम और पोटासियम को छोड़ के जनरली क्या है, मेटल्स किस में पाई जाती हैं, हार्ड यानी सॉलिड स्टेट में, यानी ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। यानी वो ना ही तो तरल अवस्था में पाई जाती है और ना ही गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं। तो जो मेटल्स हैं वो जनरली क्या होती हैं, हार्ड होती है नेचर में, यानी कठोर अवस्था में या ठोस अवस्था में वो पाई जाती हैं। और क्या होते हैं, और होता है एक गुण कि सबसे पहले देखो हम कंडक्टर किसे बोलते हैं, कंडक्टर, कंडक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं, चालक। चालक किसे बोलते हैं हम, कंडक्टर। मान लिया कोई भी चीज है, फॉर एग्जांपल मान लिया हम लोहे की रोड को गर्म कर रहे हैं, आयरन रोड को गर्म कर रहे हैं, आयरन रोड को गर्म कर रहे हैं, आयरन रोड को। तो क्या होगा, जैसे यहाँ से हम हीट करना शुरू कर देंगे, यहाँ से यदि हमने हीट करना शुरू कर दिया तो कुछ समय बाद क्या होगा कि धीरे 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 जो आयरन रोड का ये सिरा, जो ये एंड था आपका, यदि ये क्या बन गया, यदि यहाँ हम हीट प्रोड्यूस करते हैं, यदि यहाँ हम क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं, तो धीरे 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 ये जो सारी की सारी आयरन रोड है ये क्या हो जाती है, हॉट हो जाती है, यानी ये क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो देखो इसका मतलब क्या है कि जो हीट है वो इस एंड से इस एंड तक क्या कर गई, ट्रेवल कर गई, इस एंड से इस एंड तक क्या कर गई, ट्रेवल कर गई। ट्रेवल का मतलब चली गई, यानी एक सिरे से दूसरे सिरे तक चली गई, एक सिरे से दूसरे सिरे तक चली गई। इस प्रकार से जब कोई चीज यानी उसके अंदर से ट्रेवल कर जाती है तो वो क्या बन जाता है, कंडक्टर बन जाती है। वो चीज क्या बन जाती है भाई, कंडक्टर बन जाती है, चालक बन जाती है, यानी जो अपने आप में से उस अपने आप में से उसको गुजरने देता है, तो वो किसका काम करता है, कंडक्टर का काम करता है।
तो देखो कंडक्टर से इस टॉपिक का कहाँ जुड़ेगा ये, क्योंकि जो मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं दे आर जनरली कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सॉरी, मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी वो ऊष्मा और विद्युत के चालक होते हैं। वो अपने अंदर से ऊष्मा और विद्युत को गुजरने देते हैं। यानी उनके एक एंड पे यदि आप क्या करो, मान लिया इलेक्ट्रिसिटी की कोई वायर, यानी लोहे के एक सिरे पे यदि हम जोड़ दें तो दूसरे सिरे को आप छू नहीं सकते, अदरवाइज यू आर इलेक्ट्रिकली शॉक्ड। आपको क्या है, बिजली की झटका लगेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो मेटल्स होती हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी वो ऊष्मा और विद्युत की क्या होती हैं, चालक होती हैं।